नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे कि यदि आप एसएससी स्टेनो की जॉब ले लेते हैं या आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो आप सीजीएल या फिर यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको ये समझाऊंगी कि आप किस तरीके से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे जिससे आपके जो आने वाला जो सफ़र है जिसमें आप सीजीएल या फिर यूपीएससी की तैयारी करेंगे उसमें आप अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं तब भी आप इसे देख सकते हैं, और अगर आप अभी सिर्फ और सिर्फ स्टेनो में जॉब लेना चाहते हैं और आपका मेन गोल जो है वो आप यूपीएससी रख रहे हैं या फिर सीजीएल रख रहे हैं, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हम हर एक फैक्टर के ऊपर बात करेंगे। मैंने यहाँ पे 7 फैक्टर्स लिखे हैं। इन 7 फैक्टर्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका आने वाला जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ जाने वाला है। अच्छा, ये चीज़ें बताने की ज़रूरत क्या पड़ गई, क्योंकि जब भी आप एक जगह से अर्निंग सोर्स बना लेते हैं ना, जब भी आपके पास पैसा आने लगता है, तब आप अपने आने वाला जो आपका नेक्स्ट गोल है उसके लिए थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। आपको लगता है कि कर लेंगे, जब बाद में मन करेगा कर लेंगे, पर वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अगर कभी भी आपने एक्सपीरियंस किया है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। इसलिए कहते हैं कि थोड़े बहुत पैसे अगर आप छोड़ भी दोगे तो आपका जो बड़ा गोल है उसको आप बहुत आराम से अचीव कर लोगे। आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको 7 फैक्टर्स बताऊंगी, हर एक फैक्टर के ऊपर हम बात करेंगे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आप स्टेनो की जॉब नहीं, बाकी अदर किसी भी जॉब में हैं, किसी भी अदर जॉब में हो सकते, सीएचएसएल में हो सकते हैं, दिल्ली पुलिस में हो सकते हैं, किसी में भी हैं, और आप नेक्स्ट तैयारी करना चाहते हैं, तब भी ये 7 के 7 फैक्टर्स आपको बहुत मददगार साबित होंगे। सबसे पहले फैक्टर से हम बात करते हैं जिसमें आपका होगा डिपार्टमेंट। अगर आप एसएससी स्टेनो के अंदर है तो इसके अंदर सबसे मेन चीज जो हो जाती है वो होता है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट सबसे पहला फैक्टर क्यों है? देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि पहला दूसरा तीसरा, पहले वाला सबसे मेन है, दूसरे वाला नहीं है, तीसरा वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ। डिपार्टमेंट आपको वो लेना चाहिए जिसके अंदर वर्कलोड जो है वो कम हो। वर्कलोड जो है वो आपका कम हो। अच्छा, ये ज़रूरत क्यों है? क्या हम वहाँ पे बैठे बैठे पढ़ाई करने वाले हैं कि भाई मैं जॉब पे गया हूँ और काम कोई है नहीं तो मैं किताबें खोल के बैठ जाऊँगा? देखो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो आप। वर्कलोड कम होने का मतलब ये है कि तो आप थोड़ा रिलैक्स रहते हैं और घर आके पढ़ाई कर पाओगे। वहाँ बैठ के तो नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा कोई सिनेरियो सोच रहे हो ना कि भाई मुझे तो अगर मैं सीबीएसई में चल जाता हूँ, मुझे अपना पर्सनल कैबिन मिल जाएगा तो मैं तो आराम से बैठ के अपनी पढ़ाई कर लूँगा आगे की, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं, उसमें आप वहाँ बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। बट लेस वर्कलोड डिपार्टमेंट में अगर आप जाते हैं तो आप ये चीज़ तो इंश्योर कर सकते हैं कि जब आप घर आएंगे तो आप थोड़े रिलैक्स फील करेंगे, आपके पास काम थोड़ा कम होगा, थोड़ा दिमाग खाली खाली रहेगा और आप आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, तो वर्कलोड जिसके अंदर कम है वो आप बता दीजिए। अब नेक्स्ट आप यही टाइप करने जा रहे होंगे, मैम आप ही बता दीजिए ना कि वर्कलोड कम जिसमें हो वो कौन सा डिपार्टमेंट है। तो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आई बटन पे यहाँ पर लगा दूंगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं हमारे दूसरे फैक्टर की, जो कि आप सभी को पता है और आप, मुझे लगता है कि आप ये खुद इससे एग्री करेंगे, होम स्टेट मिल जाना। मतलब कि जिस जगह पे आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, उसी शहर में अगर आपको नौकरी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। देखो, होम सिक तो हर कोई फील करता है, बट मैं इस चीज़ को पहले लिख लेती हूँ फिर समझाती हूँ। तो आपको अगर होम स्टेट मिल जाए, होम स्टेट मिलने से क्या होगा? पहली चीज़, बहुत सी चीज़ें आप लिख सकते हो यार, बहुत सी चीज़ें। अगर आप एक और नज़र से देखें तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा, क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी, खाना नहीं बनाना पड़ेगा। हमारे घर में सभी की माँ होती हैं, वो खाना बना लेती हैं, सफाई कर लेती हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये होता है। अगर आप दिमाग से सोचें तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, आप अकेला फील नहीं करते, लोनली फील नहीं करते। और जब वो फैमिली से सराउंड होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ अपने जीवन में। वरना ऐसे थॉट आते हैं कि यार इतना सब कुछ कर लिया, जॉब में हूँ, सरकारी नौकरी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट मैं इतना अकेला हूँ कि मेरे पास को है नहीं। तो ये फीलिंग जो होती है वो आपको कम देखने को मिलती है। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, आपके उनके अच्छे खासे बॉन्ड हैं, तो होम स्टेट मिल जाना बहुत बढ़िया होता है।
तो इसके अंदर आप चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे क्लीनिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी तो उसमें टाइम बच जाता है, ठीक है। क्लीनिंग नहीं होगी और आपको खाने की दिक्कतें नहीं होंगी, बार बार बाहर से खाना मंगाएंगे, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपको नहीं करनी पड़ेंगी। और जो भी जॉब कर रहा है ना उसे पता होता है। हमको ऐसा लगता है कि नहीं यार, हम जब जॉब कर लेंगे ना तो हम तो अच्छे से मैनेज कर लेंगे, टाइम मैनेजमेंट हम सीख लेंगे, बाकी सारी चीज़ें सीख लेंगे। बट रियलिटी ये है ना, आप इतना सफोकेट हो जाते हो, इतना सफोकेट हो जाते हो। सुबह उठ रहे हो तो खाने का पहले सोच रहे हो, लेट हो गए हो तो निकल गए हो। बट माँ जब होती है तो क्या कहती है, अरे 2 रोटी ले जा, रास्ते में ही खा लियो, कैसे भी खा लियो, रोल बना के दे देती हूँ, करती है ना ये चीज़ें। तो वहाँ पे बहुत चीज़ें आपको सफ़र में आपके काम आएंगी। आगे जाके आप कर सकते हैं, जो आपका मेन गोल है उसमें जाके आप कर सकते हैं। बट अगर आप अभी स्टेनो की जॉब के अंदर है या किसी अदर जॉब के अंदर है तो मेरी ये आपसे गुजारिश रहेगी, थोड़ा कम पैसा कमा ले। ऑफकोर्स होम स्टेट अगर जल्दी से नहीं मिल पाता है, थोड़ा कम पैसा कमा ले, बट अगर मेन गोल वो रखा हुआ है तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप बाकी स्टेट में जाएंगे, मान लो आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में जॉब चाहिए तो फिर भाई बहुत बढ़िया है, फिर तो सैलरी भी अच्छी मिलेगी। बट कोई ऐसे छोटी जगह पे रहते हो जो ज़्यादा आपका वाई या जेड सिटी के अंदर आता है तो उसके अंदर सैलरी थोड़ी कम देखने को मिलेगी, एचआरए थोड़ा कम देखने को मिलता है, बट उससे ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क भी बता दो तो 4-5 हज़ार रुपये का फ़र्क आता है। इतना अगर कर सकते हो तो आने वाला जो गोल है उसके लिए तैयार रह सकते हो, ठीक है। अगर आप एसएससी स्टेनो, एसएससी जेल या फिर किसी भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आपको PYQ देखने को मिलते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप मुझसे पूछे कि कितने मॉक टेस्ट, तो आपको 80,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है पास प्रो, एक होता है पास प्रो मैक्स। आपको जो पास प्रो है वो आपको 649 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा, और अगर आप पास प्रो मैक्स लेते हैं तो आपको 799 रुपीज़ में देखने को मिलता है। इसमें पास प्रो मैक्स के अंदर आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे रैंकर्स की टेस्ट सीरीज और रियल टाइम में आपका डाउट सॉल्विंग हो जाती है। आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। अगर आप पास प्रो की तरफ भी जाते हैं तो आपको एज सच कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेंगे, और पास प्रो मैक्स के अंदर तो आपको एडिशनल फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप थोड़ा पैसा और खर्च करके पास प्रो मैक्स लेते हैं वो भी आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। आप मेरा कूपन कोड KSHH यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 12% का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ये कूपन कोड लगाते ही आपका जो प्राइस है वो इस प्राइस पॉइंट तक रिड्यूस हो जाएगा। मेक श्योर आप इसको ले लें। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से जाके आप क्लिक करके इसको ले सकते हैं। और चीज़ें मैं अगर आपको बताऊँ, एक टेक्स्ट बुक ही है जिसको आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, जिसके लिए आपको पेड करना चाहिए, बिकॉज इसके अलावा मुझे नहीं लगता बाकी चीज़ों तो आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, हर जगह से कर सकते हैं। बट जो मॉक टेस्ट होता है उसकी अच्छी क्वालिटी ही आपके पास होनी चाहिए, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आपको जो फर्स्ट वाला था वो है आपका वर्कलोड आपका कम होना चाहिए। आपका सेकंड वाला जो है उसमें है कि आपको होम स्टेट मिल जाए तो आपके लिए होगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगी, जो आपका थर्ड वाला पॉइंट है। थर्ड पॉइंट बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होता है। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है ना, मतलब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, बेसिकली ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, तो आप क्या कर सकते हो, वो ना एक केस होता है, आपको 3 मंथ्स का, आप 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंडेड ले सकते हैं। मतलब कि आप ज्वाइनिंग 3 महीने में नहीं उसके बाद करना चाहते हैं, ये आपको सुविधा दी जाती है, ठीक है। ऑप्शन होता है, पर हम क्या सोचते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी ज्वाइनिंग हो सके वो हम कर लेते हैं। तो आपको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन देखने को मिल जाता है। और अगर आप सच में इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि भाई मुझे इसमें नहीं, मेरे को आगे मेरा यूपीएससी गोल है या मेरा सीजीएल गोल है, तो इन 3 मंथ का रिलैक्सेशन और ये जो एक्सटेंशन है वो उसे ले लो और 3 महीने बाद ज्वाइन करना, ठीक है। इसमें क्या कर सकते, 3 महीने लगातार जम के मेहनत करो। आपने गोल सेट किया है ना, आपका है कि आपको स्टेनो नहीं है, किसी और नहीं, उसके ऊपर जाना है, तो आपको इस 3 मंथ का एक्सटेंशन पीरियड ले लेना चाहिए। 3 महीने बाद आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इन 3 महीनों में आप मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ज्वाइनिंग के बाद, थोड़ा बहुत भी जो टाइम मिलेगा घर आके वो चीज़ों में, उसमें आप रिविजन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। रिविजन करने में कम टाइम लगता है, आसानी से हो जाता है, मन थकता नहीं है, ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता है। रिविजन मतलब क्या, मेमोरी को वापस से रिकॉल करना। तो इस 3 मंथ का अगर आप, ये 3 मंथ्स का जो अगर आप रिलैक्सेशन जो है या फिर आप एक्सटेंशन जो कहते हैं उसे ले लेते हैं, तो आप इसके अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, जिस भी एग्जामिनेशन को आप आगे टारगेट कर रहे हैं। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 3 मंथ्स का एक्सटेंशन आप ले लीजिए, ठीक है। बात करते हैं हमारे 4th पॉइंट की।
इसके अंदर मैं आपको कहूँगी कि जो पीजी है, ठीक है, वो क्या लें आप, ऑफिस के, जहाँ भी आपका ऑफिस है उसके पास ले लें, ठीक है। ऑफिस के पास आप क्या करें, पीजी लेने की कोशिश करें। जहाँ भी आप रहने, मान लीजिए आपको होम स्टे नहीं मिला, आपका जो है वो दूर है काफ़ी, कुछ भी रीज़न हो सकता है, ये तो मैं आपको फैक्टर्स बता रही हूँ। अगर आप कहीं हैं तो इतना तो आप कर सकते हैं ना कि सबसे नियर ले ले, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं, ये हो सकता है आपको, बट नियर ले लोगे तो क्या क्या चीज़ों से बच जाओगे। देखो क्या क्या चीज़ों से आप बच सकते हो। पहला चीज़ ट्रैवल। अरे मान लो इतनी दूर आपने ले लिया घर और एक एक दो दो घंटे मेट्रो में धक्के खा खा के जा रहे हो, अगर और जगह मेट्रो नहीं है तो बस में जा रहे हो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें ट्रैवल का पैसा कम लग जाता है, ठीक है। अगर आप 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो ट्रैवल में जो एक्स्ट्रा लगेगा वो कम हो जाएगा, तो वो इक्वल ही बैठ जाता है, ठीक है। ट्रैवल हो गया। हैक्टिक आप फील नहीं करते हैं, ट्रैवल करके किसको मज़ा आता है यार, है ना। ट्रैवल तब तक मज़ा आता है जब तक वो हमारा शौक होता है, जो हमारी मजबूरी बन जाती है उसके अंदर मज़ा कम हो जाता है, बचता ही नहीं है। तो आप क्या करें, अपना जो पीजी है, जो भी आप रूम ले रहे हैं वो अपने ऑफिस के पास ले ले, कोशिश करें कि बस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कर सकते हैं। इससे हेक्टिक फील नहीं करेंगे, डायरेक्टली वहाँ से छूट के घर आएंगे, रिलैक्स फील करेंगे, ट्रैवल का हेक्टिक नहीं होगा। वर्कलोड अगर कम डिपार्टमेंट ले रखा है उससे आपको फ़ायदा देखने को मिलेंगे और आप घर पर रिलैक्स होके काम कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो आपका 4th पॉइंट है इसको आप अपने ध्यान में रख सकते हो। बात करते हैं 5th पॉइंट की, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं बात करते हैं, बट कोई नहीं, हम है ना, हम बात करेंगे। बहुत छोटी सी चीज़ बता रही हूँ, बी सोशल। बी सोशल। देखो क्या होता है ना, जब आप लोगों से घुलो मिलो यार, ये चीज़ ना बहुत ज़रूरी है। हम इंसान हैं, हम एक रोबोट नहीं है कि बिल्कुल ऐसे रह लें। सोच लो आप ऑफिस में जा रहे हो, आपका मेजॉरिटी ऑफ द डे है जिसमें आप उठे रहते हैं वो आपको ऑफिस में बीत रहा है और वहाँ पे आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आपके दोस्त नहीं है, तो कोशिश कीजिए, अगर आप बिल्कुल इंट्रोवर्ट हैं तो कोशिश कीजिए थोड़ा से बाहर आने की, लोगों से बात करने की। उससे होता क्या है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस बना रहता है ना, वर्क लाइफ बैलेंस आपका बना रहता है। तो वर्कलोड कम होगा, अच्छे खासे दोस्त होंगे, मस्ती मजाक होता रहेगा, तो आप हेक्टिक फील कम करेंगे। और अगर मान लो कि आप जॉब नहीं भी ले रहे हो आगे, आपको सीजीएल नहीं करना है, आपको यूपीएससी नहीं करना है, तब भी तो एक वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। हमें खुशी महसूस होनी चाहिए जो भी हम काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको अपना बताऊं तो मैं जो भी अभी काम कर रही हूँ मैं इसमें सबसे ज़्यादा खुशी महसूस करती हूँ। मुझे ये खुद से काम करना अच्छा लगता है तो मैं ये काम कर रही हूँ। बट आप जहाँ पे जा रहे हैं आपको खुशी नहीं मिल रही, मान लो अगर मुझे कोई फोर्सफुली बुलवा रहा हो कि भाई करो नहीं करो, अगर मैं कोई और काम भी कर रही हूँ, अगर मैं कोई प्रमोशन भी कर रही हूँ, तो वो भी मैं अपने आप से शेड्यूल करूँगी कि मुझे कब करना है, मेरे को कब करना है, वो मैं शेड्यूल करूँगी। मैं उसके ऊपर नहीं होती कि मेरे को क्या टाइम बोला जा रहा है, क्योंकि जब वो प्रेशर बन जाता है तो आपको मज़ा आना कम हो जाता है। तो इसलिए सोशल रहे, वो अच्छे से दोस्त बनाए, काम करे, मस्ती मजाक करे, ये चीज़ें करे। आखिर खाली बैठ के लंच करोगे क्या मज़ा आएगा, दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करके करोगे तो अपने आप ही आपको महसूस होगा कि हाँ ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे मेंटल पीस को बहुत बढ़िया कर देती हैं। जब आप ऑलरेडी जॉब में होते हो, आपकी बहुत लोगों में आपकी मतलब औहदा बढ़ जाता है, आपको सब बोलते हो वो सरकारी नौकरी में है, ये है वो है, ठीक है। दूसरे तरीके से आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो जाते हो, आपको पेरेंट्स से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं होती, खुद से आप फील करते हो भाई अगर मुझे कुछ लेने का मन है, ओवर खर्चा तो नहीं करना चाहिए, बट अगर कुछ लेने का मन है तो मैं उसे ले सकता हूँ, मुझे किसी से ऐसे मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें होती है, बट क्या होता है ना, एक चीज़ में हम हमेशा लैक कर जाते हैं, मेंटल पीस। वो मेंटल पीस कैसे बनाना है उन चीज़ों के ऊपर आपको शुरू से ही ध्यान देना होगा। तो सोशल रहने की कोशिश करें, लोगों से दोस्ती करें, मजाक मस्ती करें, ये चीज़ें, ठीक है। और एक और चीज़ बताती हूँ, जैसे कि इसका जो 6th पॉइंट है इसको भी मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगी, जो कि है आपका, आपके जो सीनियर हैं, ठीक है, जो आपका सीनियर है या फिर आप ऑफिसर कह लें, ठीक है, क्योंकि आप स्टेनो के अंदर क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेनो के लिए है, ठीक है। जो ऑफिसर होता है तो स्टेनो के अंदर आप क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। तो ऑफिसर के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको थोड़ा अच्छे रखें, तो ठीक है। तो ऑफिसर के साथ आपको गुड रिलेशन रखने हैं, क्योंकि ओवरऑल आप काम करने के लिए तो उन्हीं के पास जा रहे हो, आप असिस्ट तो उन्हीं कर रहे हो। अगर आपके उनके साथ रिश्ते थोड़े अच्छे नहीं होंगे, आप मजाक मस्ती नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत तो आपका होना चाहिए कि आप जो भी बात कहते हैं अपनी बात रख पाते हैं, बात कर पाते हैं। देखो मैं बता रही हूँ ये सारी बातें तो चलो ठीक है, बात ये मान लो आपको एग्जाम है, आपको यूपीएससी का एग्जाम आ गया, सीजीएल का एग्जाम आ गया, और आपके जो ऑफिसर हैं वो आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं या फिर रूड रहते हैं, बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ।
कैसे लोगे लीव? लीव कैसे लोगे? ऑफिसर, आप कर क्या रहे हो? असिस्टेंट का काम कर रहे हो। अगर उनको असिस्टेंट चाहिए और वो नहीं कह रहे, भाई मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं? अगर आपके अच्छे रिश्ते होंगे ही नहीं तो सामने वाला आपके लिए क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? वो ऑफिसर आपको क्यों बोलेगा कि नहीं भाई दे रहा हूँ मैं आपको लीव? तो अपने ऑफिसर के साथ अच्छे रिश्ते करें, क्योंकि इससे आपको लीव मिल जाती है, ठीक है? तो वो डांट नहीं पड़ती है, थोड़ा अच्छा फील करते हैं आप। ये सब चीज़ों में आपको लीव देखने में आसानी होती है, क्योंकि वो ऑफिसर के हाथ में होती है। आप उनके असिस्टेंट हैं, अगर वो आपको जाने देते हो तो आप जा पाओगे, नहीं जाने देंगे तो नहीं जा पाओगे। इसमें और कोई क्या कर सकता है, राइट? तो ऑफिसर के साथ अच्छे रिलेशन रखें, थोड़ा अच्छा खासा रहता है। आप जिसको भी असिस्ट कर रहे हैं उनके साथ अच्छे से रहेंगे तो आपको खुद फील होगा, वरना फिर आप डांट खा रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो। बट अगर एक रिलेशन बना लेंगे तो डांटना थोड़ा कम हो जाता है बेसिकली, है ना? असिस्टेंट है, थोड़ी बहुत तो डांट देखो सुननी पड़ेगी इस चीज़ में। बात करते हैं हमारे आखिरी 7th पॉइंट की। 7वां पॉइंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी हैं। और 7वां पॉइंट आपको क्या देगा ना, शुरुआत देगा। होता है, कहते हैं ना, फर्स्ट स्टेप सबसे ज़्यादा जो होता है, फर्स्ट स्टेप जो हम लेते हैं वो सबसे ज़्यादा टफ होता है। बाकी के स्टेप जो होते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं। मान लो फर्स्ट स्टेप है वो इतना बड़ा है, तो आपको इतनी बड़ी छलांग मारी, फर्स्ट स्टेप इतना टफ होगा। बट आगे के स्टेप जो होंगे उसका साइज छोटा 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 होता चला जाएगा, और आगे जाते जाते और आसान हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? ज्वाइन करते ही, लिखूंगी बाद में, सुन लो। ज्वाइनिंग लेते ही पढ़ाई शुरू कर दो। खुद को रिलैक्स मत होने दो कि ये सोचो कि भाई 1 महीना तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ। नहीं, शुरुआत से, पहले ही दिन से आप पढ़ाई करते हुए मिलने चाहिए। तो आपको 7वां पॉइंट, ज्वाइनिंग के बाद ही अपनी पढ़ाई जो है वो आप शुरू कर दीजिए। ये एक आपका बहुत बड़ा स्टेप होगा जो कि आपको आगे थोड़ा वो करेगा। देखो, मान लो पहले ही दिन से अगर आप अपने वर्क एनवायरनमेंट को बैलेंस कर लेते हो, अपनी पढ़ाई को बैलेंस कर लेते हो, तो बहुत अच्छे से कर लोगे। वरना क्या होगा, 1 महीने बाद जब सोचोगे ना, तो फिर एडजस्ट करने में ही 1-2 हफ्ते और गवा दोगे। मतलब तुमने शुरू ही नहीं किया और तुमने अपना 1.5 से 2 महीने का टाइम गवा दिया। तो शुरू करते ही अपनी पढ़ाई जो है उसे शुरू कर देना, ठीक है? तो 7 के 7 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप एसएससी स्टेनो डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई प्लेलिस्ट चाहते हैं तो ऑलरेडी बन चुकी है, जाके देखिए। कोई और अगर चाहते हैं कि मैम ऐसी वीडियोस बना दीजिए, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। आप हमारे साथ हमारे सजेशन शेयर कीजिए। और अगर आप एसएससी स्टेनो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन कशिश भट्ट अकेडमी के ऊपर आ सकते हैं। वहाँ पर आपको जीके फाउंडेशन बैच जो कि आपको 325 रुपये का देखने को मिलेगा, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट सीरीज जो कि आपको 99 रुपीज़ की देखने को मिलेगी, वो मिल जाएगी। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे 2 वीडियोस लगवा दूंगी। एक अगर 2025 की स्ट्रेटेजी देखना चाहते हैं तो इस वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, और एक वीडियो अगर आप स्किल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी।